नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान की बात एक बार फिर करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान चिराग पासवान का तन कहीं और है और मन कहीं और है, ऐसा लगता है। और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नहीं सोचा होगा कि 16 सांसदों वाली और 12 सांसदों वाली पार्टियां चुप रहेंगी, 16 और 12 सांसदों वाले सहयोगी दल चुप रहेंगे और 5 सांसदों वाले चिराग पासवान लगातार मुश्किल बढ़ाएंगे, लगातार टेंशन बढ़ाएंगे और फिर मुखालफत करेंगे इस तरह से। तो जाहिर तौर पर एनडीए में जो कुछ भी हो रहा है वो लगातार हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर तक इस बात की चर्चा है कि आखिरकार चिराग पासवान ने गियर क्यों बदला है, आखिरकार चिराग पासवान इस तरह का स्टैंड क्यों ले रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में इस बात की भी चर्चा है, बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी इस बात की चर्चा है कि बीजेपी से इतर राय रखना, केंद्र सरकार से इतर राय रखना, केंद्र के कुछ फैसलों की मुखालफत करना या केंद्र और बीजेपी के स्टैंड से इतर राय रखना चिराग पासवान की वैचारिक मजबूरी है या फिर चिराग पासवान का प्लान कुछ दूसरा है, उनकी रणनीति कुछ दूसरी है। देखिए, चिराग पासवान की वैचारिक मजबूरी है या उनका प्लान कुछ दूसरा है, लेकिन यकीनन चिराग पासवान भारी पड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हाल के दिनों में। बिहार भाजपा के नेता, बिहार भाजपा के अंदर जिस तरह की खलबली है, बेचैनी है, या बिहार भाजपा के अंदर जिस तरह की हैरानी है चिराग पासवान के स्टैंड को लेकर, वो अपने आप में ये बताती है कि चिराग पासवान ने किया क्या है और चिराग पासवान ने मुसीबत कितनी बढ़ाई है। चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा पर भारी पड़ गए, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी सब पर भारी पड़ गए। मोदी पर तो भारी पड़े ही पड़े, लेकिन जो काम नीतीश कुमार नहीं कर सके, जो काम उपेंद्र कुशवाहा नहीं कर सके, जो काम जीतन राम मांझी नहीं कर सके, वो काम या करना नहीं चाहते हो, लेकिन वो काम चिराग पासवान कर रहे हैं। जीतन राम मांझी मोदी के हनुमान बने हुए हैं, मोदी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और यहां तक कि मोदी के लिए चिराग पासवान से भी भिड़ जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है किंग मेकर हैं, किंग मेकर की भूमिका में हैं, उनके 12 सांसद हैं, लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर उनकी पार्टी की अलग अलग राय है। एक तरफ ललन सिंह इस बिल का समर्थन करते हैं संसद में, दूसरी तरफ जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो ये कहता है कि नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया है, यकीन दिलाया है कि वो इस बिल का विरोध करेंगे। तो अलग अलग राय जेडीयू की सामने आती है। जेडीयू के ही नेता गुलाम गौस कहते हैं कि ललन सिंह का निजी बयान हो सकता है, निजी मत हो सकता है इस बिल को समर्थन करने का, हमारी पार्टी इस बिल का समर्थन नहीं करती है। बीजेपी से गुलाम गौस सवाल पूछते हैं कि क्या ये बीजेपी को सिर्फ मुसलमान ही दिखते हैं। और दूसरी तरफ चिराग पासवान, जिनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और चिराग पासवान ने वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर, केंद्रीय सचिवालय में लेटरल एंट्री को लेकर, जाति जनगणना को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर बिल्कुल साफ राय रखी है, बहुत स्पष्ट राय रखी है। कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ है, कोई सस्पेंस नहीं रखा है। डंके की चोट पर मोदी का विरोध किया, बीजेपी की मुखालफत की और साफ तौर पर कहा कि हम इसके साथ खड़े नहीं हैं, हम इन चीजों के साथ खड़े नहीं हैं, हमारी राय दूसरी है और ये हो रहा है तो ठीक नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। इतना खुलकर, इतना आक्रामक होकर और लगातार सिलसिलेवार तरीके से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी न बोल सकी, जो किंग मेकर की भूमिका में है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा न बोल सके। उपेंद्र कुशवाहा ने तो बिल्कुल चुप्पी ही साध रखी है। जेडीयू भी बहुत मुखर नहीं है अलग अलग चीजों को लेकर, लेकिन चिराग पासवान ने विशेष राज्य के दर्जे पर भी, याद होगा आपको, कहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। एक वक्त पर यह भी कहा कि अगर कोई संशोधन की जरूरत पड़ती है तो संशोधन किया जाना चाहिए। अब चिराग पासवान लगातार इस चीज को लेकर बोल रहे हैं, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर बोल रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता ने यहाँ तक कह दिया मोदी मुसलमानों के दुश्मन है, मोदी भगवान है क्या। और जब रामविलास पासवान ने इस्तीफा दे दिया था गोधरा कांड को लेकर, तो चिराग पासवान भी पीछे नहीं हटेंगे, आगे कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने
तो उनके बयान का जो लबोलुआब था वो ये था कि पीछे नहीं हटेंगे। अगर आईना दिखाने की जरूरत पड़ेगी या मोदी को या बीजेपी को ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि देखिए हम इस फैसले के साथ नहीं हैं या ये चीजें गलत हो रही है, तो हम बताएंगे। बहुत आक्रामक स्वर नहीं थे बीजेपी को लेकर, लेकिन दो टूक स्वर थे, दो टूक शब्द था कि हम पीछे नहीं हटेंगे। कोई सफाई नहीं दी अरुण भारती ने और कहा कि ये होगा, अगर गलत होगा तो बोला जाएगा। तो इस तरह की बात अरुण भारती ने कही, चिराग पासवान की पार्टी के सांसद ने कही। जातीय जनगणना पर जो राय रखी चिराग पासवान ने कहा जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो ऐसा लगता है चिराग पासवान हैं बीजेपी के साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की दोस्ती कब तक रहेगी अब इस बात की कोई गारंटी है नहीं। चिराग पासवान वैचारिक रूप से, तन से और शायद थोड़े बहुत मन से भले ही मोदी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हों, लेकिन वैचारिक रूप से वो अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। चिराग पासवान के सुर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के सुर से मिलने लगे हैं और यही मोदी की चिंता की असली वजह है, बीजेपी की चिंता की असली वजह है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करें आप, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जानकारी जुटाने की कोशिश करें आप, आपको ये पता चलेगा बीजेपी भी हैरत में है, भारतीय जनता पार्टी भी हैरान है और भारतीय जनता पार्टी के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। हनुमान ने ये क्या किया और हनुमान ये क्या कर रहे हैं? मोदी के हनुमान चिराग पासवान ये क्या कर रहे हैं? मोदी के हनुमान चिराग पासवान का स्टैंड अलग क्यों है? मोदी के हनुमान चिराग पासवान बीजेपी की टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं? और मोदी के हनुमान वैचारिक रूप से तेजस्वी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ खड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं? इंडिया गठबंधन के साथ खड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो देखिए, एनडीए गठबंधन में बहुत सारे खेल हो रहे हैं और एनडीए में आने वाले दिनों में बहुत सारे खेल होने की संभावना है। बहुत सारी जानकारियां हैं, छुटपुट जानकारियां हैं, शुरुआती जानकारियां हैं। थोड़ा और अपडेट हो तो बिहार की राजनीति से जुड़े हुए कुछ बड़े खेल पर, बड़ी खबरों पर बड़ी जानकारी हम आपके सामने परोसेंगे। इस वादे के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।